आज मैं राजेश को इंतजार करती हूँ। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत गुड़िया, पहचाना मुझे? हाँ पहचानती हूँ। वही राजेश हूँ। याद करो गुड़िया, कभी हमने तुमसे मोहब्बत किया था, प्यार किया था मैंने तुमसे, और आज उसी मोहब्बत को हासिल करने आया हूँ। बोलो तुम्हारी क्या राय है? जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, इसका मतलब कि तुम आज भी मुझसे वही प्रेम करती हो? क्यों? मैं चाहता हूँ गुड़िया कि अपने हाथों का चुटकी भर सिंदूर तुम्हारी मांग में डालकर तुम्हें सदा सदा के लिए अपना बना लूं। बहुत अच्छी बात है। तो फिर देर मत करो गुड़िया, आओ चलते हैं, सामने माँ दुर्गे का मंदिर है और उसी मंदिर में हम तुम्हें सदा सुहागन बनाते हैं। धर्म स्थल जहां पर लोग आते हैं, अपना मस्तक टेकते हैं और मन की मुरादों को पाते हैं। गुड़िया, आज दुर्गे मैया को साक्षी मानकर हम तुम्हारी मांग को सजाएंगे कि दुर्गे मैया हो, कि दुर्गे मैया को मैं साक्षी मान कर, दुर्गे मैया को मैं साक्षी मान कर, और मांग में तेरे सिंदूर भरता हूं। हमारी दुल्हन बन गई, तुमसे गंधर्व विवाह करता मैं तुम्हारी हो, तुम हमारे हुए, मैं तुम्हारी हुई, तुम हमारे हुए। अब न जाना कहीं तुम मुझे छोड़ के। गुड़िया, अब तुम सदा सुहागन हो गई हो, मेरी पत्नी बन चुकी हो, और पत्नी बन गई हो तो पति का आदेश मानना तुम्हारा परम कर्तव्य है। मेरा आदेश है कि जाओ गुड़िया, अपने घर जाओ। तुम्हारी मांग में जो सिंदूर मैंने सजाया है, इस सिंदूर को अपने बड़े भाई बादल सिंह को दिखाओ। उनसे कह देना कि तुम्हारी मांग में जो सिंदूर है वो किसी और के नाम का नहीं बल्कि मेरे नाम का है। मैं जानता हूं गुड़िया, जिस वक्त ये शब्द तुम्हारा भाई सुनेगा, उसके सीने में आग की ज्वाला जाग जाएगी। हो सकता है तुम पर अत्याचार भी करना शुरू कर दे, लेकिन घबराना नहीं, मैं तुम्हारा पति हूं। उस समय मैं आऊंगा, तुम्हारी कदम कदम पर रक्षा करूंगा। जा सकती हूँ गुड़िया? ए गुड़िया, कि मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा। मेरा वादा है, मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है, मैं तेरी मांग
एतबार तू कर, मिलन की रात भी आएगी इंतजार तू कर, वफा की मेहंदी लगाऊंगा मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा। हरामजादे, पागल सिंह, अरे खेल में तो अब खेल की शुरुआत तूने किया है, लेकिन इसका अंत ये राजेश करेगा। हरामजादे, तलपा तलपा के मारूंगा तुझे। जिस वक्त तू अपनी बहन की सजी मांग को देखेगा और ये जानेगा कि तेरी बहन की मांग में सिंदूर किसी और ने नहीं बल्कि राजेश ने डाला है, हरामजादे फूट फूट कर रोएगा, तड़पेगा, चिल्लाएगा। उस वक्त मैं आऊंगा और तेरा काम समाप्त कर। बिहारी लाल है ना? तू किसकी मांग सजवा रहा है रे? किसकी मांग सजाने की बात करता है? आवाज आ रही ना, ये बता, रियासत में कोई हमारे खिलाफ तो आवाज नहीं उठाता है रे? कोई आवाज नहीं उठा रहा है। आवाज अगर किसी की उठी तो पीछे हट। भैया नमस्ते, मैं आ गई। नमस्ते बहना, ये क्या तू अपनी मनहूस शक्ल बनाकर मेरी समझ आई आओ? क्या हुआ भैया? और बता दे किसने किया मजबूर, बता दे किसने किया मजबूर, मांग में भरवाया फूल दो। अपनी मर्जी से भरा या किसी से भरवाया, साफ साफ बतला दे बहना, समझ मेरे ना है आया। बता दे किसने किया मजबूर, मांग में भरवाया। भैया प्यार किया, कोई पाप तो नहीं किया। मैं राजेश नाम के लड़के से प्यार करती हूँ, उसको मैंने अपना पति मान लिया। क्या राजस्थवा को तूने अपना पति मान लिया है? हाँ भैया। उसको तूने अपना दिल दे दिया? वो हरामजादा 2 टके का मामूली इंसान, खाने तक को ठिकाना नहीं है, और तूने उस हरामजादे को अपना दिल दे दिया है। तुझे यही करना था तो हमको बताया होता। मैं रियासत में कोई होनहार लड़का देखकर तेरे हाथ को पीले करते होता और भाई के फर्ज से छुटकारा पा गया। तो हमसे बताए होती, हम खुद नहीं भैया। कौन काम कर रही? जाओ इसको पकड़ कर ले जाओ और कमरे के अंदर बंद कर दो, और कमरे का दोनों पल्ला दो है बंद करके सिटकिरी लगा देना। ये किसी से आज के बाद मिलने की जरूरत। हराम शादी राजेश, तूने जले हुए जख्म पर नमक छिड़का है। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। ठीक, चंबल घाटी में एक मेरा दोस्त रहता है जिसका नाम डाकू दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह, आज हम लोग उसके पास चलेंगे और उससे कहकर राजस्थवा का इनकाउंटर न करवाया तो समझो ठाकुर खानदान में पैदा नहीं हुआ। आओ मेरे साथ।
दिन हरामखोर उस राजेश की वजह से मुझे भागना पड़ा, लेकिन मैंने अपने साथियों क्या हुआ है बादल? दोस्त आप दुर्जन इतना सिंह, घबराए हुए क्यों? बादल सिंह तुम्हें सादर प्रणाम करता है और मेरा एक काम फंस गया है, इसलिए भागता हुआ मैं तेरी पीहल में आया हूँ। वो कौन सा काम है बादल सिंह? अरे दुर्जन सिंह मेरा करो एक काम, दुर्जन सिंह मेरा करो एक काम, मुंह मांगा दूंगा इनाम। जेल से आया भाग कर वो राजेश कमीना, उस कुत्ते ने कर दिया है मुश्किल मेरा जीना, पकड़ कर उसको करो गिरफ्तार, पकड़ कर उसको करो गिरफ्तार, मुंह मांगा दूंगा इनाम। बादल, आप इतना घबराए हुए हैं हाँ दोस्त, क्यों नहीं? और काम तो हो जाए तत्काल, काम तो हो जाए तत्काल, बादल सिंह सुनो मेरा अहवाल। खून खराबा रात दिन करना मेरा काम, उस पापी राजेश का कर दूं काम तमाम, बना लूं तेरे घर ससुराल, बना लूं तेरे घर ससुराल, काम तो कर दूं मैं तत्काल। बादल सिंह, तुम्हारा ये काम तत्काल कर दूंगा, लेकिन मुझसे वादा करो कि हम तुम्हारी बहन के संग में शादी रचाएंगे। वाह दोस्त दुर्जन सिंह, अच्छी दोस्ती का फर्ज तुम अदा कर रहे हो, यानी राजेश को एनकाउंटर करने के बाद तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो। हाँ बादल सिंह, ये बादल सिंह का वादा है कि जाकर तुम राजेश का एनकाउंटर करो, उसके बदले में मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। तो बादल सिंह समझो ये काम हो गया, जाओ आप अपने राजमहल में आराम कीजिए, और ये दुर्जन सिंह उस राजेश का इस दुनिया से नामो निशान मिटा देगा। दुर्जन सिंह, इसलिए मैं तुझको अपना दोस्त ही नहीं बल्कि अपने जिगर का टुकड़ा समझता हूँ। इतना काम करने के बाद ही तुम मुझे अपनी सूरत को दिखाओगे। जाओ बादल सिंह। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। उस दिन तेरी वजह से वो लौंडिया मेरे हाथों से निकल गई है, लेकिन मैं आ रहा हूं तेरी मौत बनकर, और उसी लौंडिया से अपनी शादी को रचाऊंगा। और बादल, याद है मुझे वो दिन, कि तेरे बाप ने मेरी बर्बादी की है। तेरी बहन से शादी रचाऊंगा और उसके बाद तुम सबको इस दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। जाऊंगा सबसे पहले उस लौंडिया के पास, और उसको सारी बातें बताऊंगा। अगर नहीं मानेगी तो उसी वक्त उसे भी मिटा दूंगा और उस राजेश को भी मिटा दूंगा। चलो ये बात राजेश से बताती हूँ। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुला
जिसकी खोज कर रहा था वो मुझे यहाँ पर मिल गई है। गुड़िया, मैं जितना पूछता हूँ बोलो। साफ लफ्जों से इजहार करना और बता गुड़िया तेरा कहाँ है दीवाना। बता गुड़िया तेरा कहाँ है दीवाना और उसे मोती के घाव मुझको पठाना। भाई से करके वादा हुआ तेरे भाई से करके वादा हुआ और तेरे साथ में है शादी रचाना। मैं कहती चुपचाप चले जाओ यहाँ से, मैं भाषणबाजी नहीं सुनना चाहती हूँ। ए गुड़िया, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो चल मेरे साथ। मैं तेरे साथ कभी नहीं जाऊंगी। तू नहीं जाएगी? नहीं। तो आज ये तू जब तुझे जबरदस्त। गुड़िया, घबराओ नहीं तुम मेरी हो, किसी और की नहीं होने दूंगा। मिटा दिया साले का नामो निशान। चलो मेरे साथ, अभी तुम्हारे भाई से इंतकाम बाकी है। बिहारी लाल पीछे साले, खोपड़ी पर चलने के जोड़क तेरे को तो इतना जूता मारूंगा कि सर में बाल ले। आपे तो कहा तो बिहारी लाल दुर्जल सिंह गया हुआ है राजेश का इनकाउंटर करने और अभी तक वो वापस नहीं आया। वापस नहीं आया। कुर्सी लगाओ, मैं उसके आने का इंतजार करूंगा। नजर खोल पहचान और देना तुझको है मुझे सारा दहेज सामान। सारा दहेज सामान। अबे बोल कितना दहेज तू लेगा? सारा दहेज सामान। कितना दहेज तू लेगा? अबे चैन घड़ी या मोटरसाइकिल या कि हेलीकॉप्टर या कि तू सामान के बदले अबे रुपया पैसा लेगा और या कि तू घर घूर हमारी अबे खेती बाड़ी। फैसला जल्द करो अब। फैसला जल्द करो अब। हाँ, न दिल में अपने डरो तुम। अबे सुन दहेज के दाना दाना है तू। सुन दहेज के दाना बनना था दानों तुझको भगवान बनाया मानो। अबे हराम जादे राजेश, बादल सिंह पहचान, वही राजेश हूँ। पहचान गया हो राजेश में तुम्हें। मेरी बहन ने तेरा क्या बिगाड़ा था हराम जादे?
क्यों मेरी बहन को मौत के घाट उतार दिया? राजेश, तुम्हारी बहन को मैंने नहीं मारा है। तुम्हारी बहन को मारने में किसी और का हाथ है। हरामजादे, अभी तू सच बताएगा। राजेश, पकड़ इसको। मैं सच्चाई बता रहा हूं कि तुम्हारी बहन को मैंने अपने हाथों से नहीं मारा है। ऐसे नहीं बताओगे। बिहारिया, जरा उतार इसका शाही पोशाक साले का। पता नहीं बहुबो करी हो आप। बोल, मेरी बहन को तूने क्यों मौत के घाट उतारा? तुम्हारी बहन को तुम्हारी बहन को मैंने नहीं मारा है राजेश, बल्कि मंत्री बलबीर सिंह के बहकाए में आकर तुम्हारी बहन को बियाबान जंगल में मैंने पहुंचाया है। बाकी का काम उस हरामजादे ने किया है। हरामखोर, निर्दयी, दया नहीं आई तुझको। अरे मेरी बहन पर नहीं तो कम से कम एक पत्नी का पति बनकर सोच लिया होता कि तेरी पत्नी थी वो, तूने उसे जंगल तक पहुंचाया और बाकी मौत के घाट तेरा वफादार मंत्री बलबीर सिंह। हरामखोर, सबसे तो पहले तू अपने सारे कपड़े उतार, तेरे जिस्म की चमड़ी खींचूंगा, उसके बाद बलबीर सिंह से राजेश, तुम ऐसा मत करो मेरे साथ, नहीं तो रियासत के लोग हमारी खिल्ली उड़ाएंगे और हमारी बहुत बड़ी तौहीनी होगी। राजेश, तुम मेरी गलतियों को क्षमा कर दो, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा मैं। कैमरा वालों, कैमरा बंद कर दो थोड़ी देर के। जिस तरह से मेरी बहन तड़पी है उसी तरह से तुझे तड़पाऊंगा। बिहरिया, जरा रस्सा तैयार कर, साले को लटका दो खंभे में, लटका दो।
से को, खींचो साले को, लटकाओ अब मजा आ रहा है बादल सिंह। हराम जादे, अब तेरे जिस्म पर कोले बरसाऊंगा। साथियों, उतारो साले को, उतारो नीचे। अब ये कबूल करेगा कि मेरी बहन को मारने में किसका हाथ है। एक मिनट देखिए, हमारे घर मालिक साहब भी आ गए हैं। कहने लो बादल सिंह 50 रुपए और ले लो दहेज में। यहाँ आओ, ले 50 और ले हो दहेज। अब का ले हो? अब हम लोग दहेज वहेज कुछ नहीं लेंगे। ले हो तुम्हारी नहीं दहेज मांगा, उनका यही सजा हुआ चाहिए। 50 रुपए मैं अपनी खेती का फल खुद पा चुका हूँ। इसी तरह मार अगर पड़ेगी तो हम नाचने लायक नहीं रह जाएंगे। तुमको तो साले बंधा के नचाएंगे। महाबलिया, जा देख बलबीर सिंह कहाँ है, बुला कर ला। भैया, लड़कवा के दादी सीन पे खुश हो के 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। बलबीर सिंह, साफ साफ बोलना बलबीर सिंह, मेरी बहन को मौत के घाट किसने पहुंचाया? ऐसे नहीं बताएगा। उतार इसके भी साले के कपड़े। भैया उतार कपड़े। चलेगा। रात में कहा था कि यहाँ ओरिजिनल चलता है, डुप्लीकेट नहीं।
दो साले, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। 100 सोनार के तो 1 लोहार। महाबलिया हाँ, देख जोर से न मारा नहीं टट्टी छूट जाए यार। जोर से ना मारा। अब हमारे इच्छा की बात है। देखो महाबली, वो बात गई, हाँ। वो रात गई। तुम हमारे आदमी हो। हाँ साले तुम्हारा। अरे यार अब तुमको मैं बताता हूँ महाबली, कि ओरिजिनल कैसे चलाया जाता है। महाबली देखो, इतनी बेइज्जती मत करो यार, इतनी बेइज्जती मत करो यार। साले खाऊ रहा, हम सब आदमी नहीं साले, हमें सबके कहा प्लास्टिक है। बलवीर सिंह, खड़े हो जाओ और बिल्कुल सीधा सवाल, मेरी बहन को किसने मौत के घाट उतारा है? चुप रहो, अगर कुछ न बोलो ना तो सोच लो, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ बता रहा, बोल, मेरे सवाल का जवाब दे। तुम्हारी बहन को इसी ने मरवाया है। इसने मरवाया, मैंने मारा है। बादल सिंह, तुम दोनों की साजिश का शिकार मेरी बहन हुई है। तुम दोनों ने मेरी बहन को मौत के घाट पहुंचाया। ये महाराज बनना चाहते थे, इसकी शकल देखो, ये महाराज बनेगा। हमने बता दिया कुआं में कूद जाओगे। साले तुम्हारा हाथ है, गुड़ के बाप कोल्हू तुम हो। तुम्हारी वजह से बादल सिंह का घर बर्बाद। साले खौरहा कहीं का, तूने ही मुझे कहा था कि यहाँ का बेताज बादशाह मैं तुझे बनाऊंगा, और तेरे ही कहने पर मैंने सोना को बियाबान जंगल पहुंचाया था। बाकी का काम साले तुम। हरामजादा, जाओ वहीं ऊपर दोनों लड़ना। अब यहाँ तुम दोनों की खैर नहीं है। बादल सिंह, सिपाही जी भैया। ले लिया मैंने अपनी बहन की मौत का बदला। अब मेरी बहन की आत्मा को शांति मिल गई है। क्यों नहीं भैया? एक काम करो, हाँ ये संभालो, लाइए। और ले जाकर जी शास्त्रागार में जमा कर दो। जी भैया। भाइयों, इसी जगह से संगीत का समापन होता है। यही थी कहानी, दहेज की मांग, भटकती हुई आत्मा, जेल से भगा हुआ कैदी उर्फ डाकू दुर्जन सिंह। खेल समाप्त होता है। आप लोग गाने बजाने का आनंद लीजिए। हम लेते आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय भारत।